Hello students, welcome to our third year class of optimization techniques। तो आज की क्लास में हम एक डुअलिटी से रिलेटेड जो है एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ताकि जो कुछ कंसेप्ट्स हमने पहले डुअलिटी के थ्योरेटिकल फॉर्म में देखे थे उन कंसेप्ट्स को हम ध्यान से समझ भी लें इस एग्जांपल्स के थ्रू, और वो कंसेप्ट भी याद हो जाए और किस तरह उनको यूज़ करते हुए किसी क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये भी हमको समझ में आ जाए। ये काम आज हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखें बच्चों, एक प्रॉब्लम हमको दी है, राइट द ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये आपको एक एलपीपी दे रखी है, इसका आपको क्या करना है, ड्यूअल प्रॉब्लम लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो पहली लाइन होती है उसमें जिसके आगे ऑप्टिमाइज करने का ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, वो लिखा है यहाँ पे न्यूनतम करिए, यानी समस्या मिनिमाइजेशन की है। और क्या दे रखा ऑब्जेक्टिव फंक्शन साहब, z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 20x2 प्लस 4x3, और कुछ प्रतिबंध दे रखे हैं। इन प्रतिबंधों को ध्यान से देखें तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू में, ये लेस देन इक्वल टू में, और ये फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू में, 5 वाला जो है। ठीक है, तो अब सिर्फ जो आपको कंसेप्ट समझाए गए थे उन्हीं कंसेप्ट को दोहराते हुए अपन इस प्रॉब्लम को यहाँ सॉल्व करने की जो है कोशिश करेंगे। तो क्या कहता है हल, हम सर्वप्रथम दी गई आद्य समस्या को मानक रूप में परिवर्तित करेंगे। ये जो प्रॉब्लम हमको दे रखी है इसको सबसे पहले अपन काय में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों चेंज करने के लिए क्या देखेंगे, अब देखो एक एक चीज़ बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि समस्या मिनिमाइजेशन की है, अतः सारे प्रतिबंध ग्रेटर देन इक्वल टू। तो मिनिमाइजेशन की जो प्रॉब्लम है उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू के प्रतिबंध होने चाहिए। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में ग्रेटर देन इक्वल टू के संबंध होने चाहिए। तो क्या ध्यान रखना है कि यहाँ का ऑपोजिट साइन यहाँ होने चाहिए। ये मिनिमाइजेशन है तो यहाँ पर सब मैक्सिमम, ये ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन होने चाहिए। समझ में आ गई बात। अगर ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती तो अब आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ लेस देन इक्वल टू के साइन होने चाहिए थे यहाँ पे। क्लियर है मेरी बात। सबसे पहले आप ये देखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मिनिमाइजेशन का है तो इसका ऑपोजिट चल लो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। मैक्सिमाइजेशन का है तो इसका ऑपोजिट चल लो, यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन हो जाए। समझ में आ गई बात। अब ये समझने के बाद सारे चिन्ह काय में होने चाहिए, ग्रेटर देन। तो ये वाला तो ग्रेटर देन में ही है, ये दोनों आपके काय में लेस देन में। तो आपको पता है जैसे ही अपन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो इन दो में हमने क्या करा, माइनस से मल्टीप्लाई करा, किस में, इस वाले में और इस वाले में। तो ये दो चीज़ें अपने को मिल गई। क्या साइन चेंज हो गए, ग्रेटर देन इक्वल के हो गए साइन। तो अब ये प्रॉब्लम जो थी साहब आपकी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। क्या फॉर्म आ गया इसका, मिनिमाइजेशन के संग सारे कंस्ट्रेंट्स पे साइन क्या है, इनइक्वलिटीज पे ग्रेटर देन का। समझ में आ गई बात। मिनिमाइजेशन की अगर प्रॉब्लम है तो सारे साइन का क्या आने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आने चाहिए, वो आ गए। तो अब ये समस्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब इस समस्या को शॉर्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू सी एक्स, ए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड ऑल एक्सेस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस समस्या को पूरी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमने नोटेशनल फॉर्म में ये लिख दिया। ये लिखने के बाद अब कोई पूछे कि साहब ए क्या है, तो ए जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, देख लो 2 3 5, ये 2 3 5, -3 -1 -7 ये पढ़ा साहब, -1 -4 -6 ये पढ़ा साहब। तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई। समझ में आ रहा है ना। अब वहाँ थ्योरेटिकल हमने बात करी थी, यहाँ एग्जाम्पल देखने से एक एक चीज़ हमको क्लियर होती चलेगी। अब ये जो थे वेरिएबल्स क्या थे, x1 x2 एंड x3। तो ये कॉलम मैट्रिक्स बन गया x1 x2 x3 का। b क्या थे, ये प्रतिबंधों के इधर के जो डाटा था, क्या था 2 -3 एंड -1। और c क्या था साहब, c ये था 2 2 4, ये c होता है 2 2 4। तो ये सारी चीज़ हमने
ये लिख दें। यहाँ तक किसी को मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इसको समझने में। सीधा सीधा हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा, क्योंकि मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी तो ग्रेटर देन के साइन बना लिए माइनस से गुणा करके इनइक्वालिटी को। इसको उठा करके इस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया और नोटेशंस फॉर्म में लिख दिया, और ए की वैल्यू ये सब, एक्स की वैल्यू ये, और बी की वैल्यू ये, और सी की वैल्यू ये। अब अपन जानते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम इस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, तो उसका द्वैती समस्या होती है ये याद रखनी है आपको। ZD इज इक्वल टू BTW, ATW इज लेस देन इक्वल टू CT। ये देखो ये ग्रेटर देन का साइन था तो ये लेस देन का हो जाएगा, एंड ऑल W's आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको चाहिए साहब BT, फट से निकाल लोगे, BT जानते हो 2 - 3, ये BT था, ये BT कैसे निकलेगा, B जो था उसको ऐसे कर दिया, कॉलम वेक्टर को काय में चेंज कर दिया, रो वेक्टर में। आगे आ जाओ सब। आगे आए तो अपन ने देखा W क्या था, W ये था, W1 W3, ठीक है। और AT क्या था, इसका ट्रांसपोज निकाल लो। ये लाइन थी, इसको खड़ी कर दो 2 3 5, ये लाइन थी, इसको खड़ी कर दो इस तरह, ये लाइन थी, इसको खड़ी कर दिया इस तरह, तो ये A ट्रांसपोज बन गया। फिर C क्या था, 2 2 4, ये रहा C 2 2 4। CT निकालना होगा, ट्रांसपोज कर दो 2 2 4, इस रो वेक्टर को कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट कर दो। अब इस द्वैती समस्या का निम्न रूप होगा क्या, अब इसकी ड्यूअल प्रॉब्लम लिख देते हैं। ये ड्यूअल प्रॉब्लम ये वाली लिखी थी ना अपन ने, इसको अपन अब इस तरह लिख दें, ZD इज इक्वल टू दिस BTW, ये पड़ा BT हमने ये निकाल लिया BTW, और इसके साथ क्या आएगा, ATW इज लेस देन इक्वल टू CT। AT ये पड़ा, ये बड़ी AT की वैल्यू अपन ने निकाली थी, W अपने पास W1 W2 3, और लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू क्या आएगा CT, और CT अपन ने क्या निकाला 2 2 4, बस हो गई है। अब इसको दोबारा एक्सपेंड कर दो, कैसे, इसको इससे भी गुणा कर दो इस खड़े से, तो क्या बन जाएगा, ZD इज इक्वल टू 2W1 - 3W2 - 5W3, ये बन गया ZD। इससे आगे चले तो क्या बनेगा साहब, इस वाले को इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे फिर से गुणा कर दो, तो ये चीज़ें बन गई। और इधर क्या आ जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2 दूसरी इनइक्वालिटी में, और लेस देन इक्वल टू 4 तीसरी इनइक्वालिटी में। हो गया क्लियर। और W1 W2 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो है तरीका, जैसे ही आप इसको अगर तरीके से आपने चले तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, फट से सॉल्व कर लोगे इसको आराम से। तो फिर से मैं एक बार छोटे तौर पे, सरसरी तौर पे एक बार दोहरा देता हूँ कि सबसे पहले पकड़ो कौन सी समस्या है, न्यूनतम की, सारे साइन काय के होने चाहिए ग्रेटर देन, यानी ऑपोजिट साइन होने। मिनिमाइजेशन में ग्रेटर देन, मैक्सिमाइजेशन हो तो लेस देन कर लो। ये लिखने के बाद ZD इज इक्वल टू CX, AX इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लिख देते हैं, ये आ गया। अब इसकी अपन ड्यूअल प्रॉब्लम जानते हैं साहब। ड्यूअल प्रॉब्लम क्या होती है, ZD इज इक्वल टू BTW, न्यूनतम था तो अधिकतम हो जाएगा, प्रतिबंध हो जाएगा ATW इज लेस देन इक्वल टू CT, W इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और BT निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने CT निकाल लिया, ये रहा, और W निकाल लिया, और AT निकाल लिया। बस अब अपन जानते हैं कि ये इसकी ड्यूअल प्रॉब्लम होती है, इस प्राइमल की ये ड्यूअल होती है। उसी फॉर्म में अपन ने इसको अरेंज कर दिया, और फाइनली ले जा करके इनको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बना ली, इसकी और इसकी कर दी, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। और ये W1 W2 W3 आर ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये इसकी जो है साहब ओरिजिनल प्रॉब्लम की ड्यूअल प्रॉब्लम आपको मिल गई। तो ये तरीका है किसी प्राइमल प्रॉब्लम से उसकी ड्यूअल प्रॉब्लम निकालने का। ओके, तो अब ऐसे ही कुछ 1-2 एग्जाम्पल अपन आगे और प्रैक्टिस करेंगे ताकि ड्युअलिटी अपनी जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद ड्युअलिटी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, उनको भी अपन सॉल्व करेंगे।
ठीक है। अब आप ये वाले कुछ एग्जाम्पल, इस पे बेस्ड एग्जाम्पल्स जो भी हैं, इनको आप खुद भी जो है थोड़ा सा तैयार करने की कोशिश करें, तो उससे होगा ये कि जो कंसेप्ट हैं इससे रिलेटेड, उनके बारे में जब एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ, अगर मान लो न्यूनतम की समस्या है तो क्या करना है, और अधिकतम की समस्या है तो क्या करना है, ये सारा कुछ जब क्लियर हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम्स अपने लिए और आसान हो जाएंगी। तो मैं एक बात और आपको शुरू से यहाँ ले चलता हूँ, जो अपन ने करा था, दी हुई आद्य समस्या की द्वैतीय समस्या के संरूपण की क्रियाविधि। तो ये जो अपन ने पढ़ा था, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सर्वप्रथम दी हुई रैखिक प्रोग्राम में आद्य समस्या को मानक रूप में बदलते हैं, वही अपन ने इस एग्जाम्पल में करा। अधिकतमीकरण की समस्या में कुछ प्रतिबंध ग्रेटर देन के हैं तो उनको लेस देन इक्वल टू में परिवर्तित करता है, करा है अभी अपन ने, आपने देख लिया। इक्वेशन वाली चीज से अभी अपना वास्ता नहीं पड़ा कि इक्वेशन हो तो उसको दो इनइक्वलिटी में ब्रेक कर, अभी ये आगे जो आएगी उसको अपन करेंगे इस तरीके से। तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई, फर्स्ट एंड ये सेकंड, ये चीज हो गई क्लियर। थर्ड वाला जो प्रॉब्लम आएगा उस समय डिस्कस करेंगे। फिर आगे चलो, यदि किसी समस्या में कोई चर अप्रतिबंधित हो तो उसे धनात्मक उसके दो अंतर के रूप में व्यक्त करते हैं, ये अभी अपने पास आया ही नहीं। फिर चरण 2 की कुछ चीजें अपने पास आई। प्रथम चरण में दी गई समस्या को मानक रूप में लिखने के पश्चात उसकी द्वैतीय समस्या अधिकतमीकरण की समस्या हो तो निम्नतमीकरण में। तो यहाँ देखो, ये वाली जो समस्या थी आपकी, काय की थी, ये समस्या थी आपकी न्यूनतम वाली। तो न्यूनतम वाली किस में हो जाएगी, अधिकतम, वो अपन ने करी, आगे देख लो आप। आद्य समस्या का आवश्यकता सदिश बी, ये आवश्यकता सदिश है, ये बी। उद्देश्य फलन में चरों के मूल्यों को द्वैतीय समस्या के आवश्यकता सदिश के घटकों में बदलते हैं, ये बदला हमने। आद्य समस्या की गुणांक मैट्रिक्स ए को एटी में, ये भी अपन ने करा है। प्रतिबंध असीमिकाओं का चिन्ह को उत्क्रम प्रतिलोम कर देते हैं, ये भी। उत्क्रम प्रतिलोम का मतलब क्या, प्रतिबंध असीमिकाएं कौन सी हैं, ये वाली इनइक्वलिटीज को उत्क्रम प्रतिलोम कर देते हैं। उत्क्रम प्रतिलोम मतलब इसका जो ट्रांसपोज निकाला था उसके कारण उत्क्रम हो गया इसका, ठीक है। तो ये कुछ जो है अपने को याद रखते हुए ये वाले पॉइंट्स, अब आगे के जो कुछ एग्जांपल्स आएंगे उनमें जो एक ये वाली चीज इक्वलिटी वाली और ये वाली, इन दो चीज़ों पे बेस्ड अपन जो है आगे एग्जाम्पल और करेंगे। तो अभी आप ये वाली प्रॉब्लम अच्छी तरह तैयार करके इसको थोड़ा इसके बारे में सोचें और कंसेप्ट अपने डेवलप करने की कोशिश करें। ओके, थैंक्स।